आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है इंग्लिश लिटरेचर। टॉपिक का मतलब होता है उन्वान और इंग्लिश लिटरेचर का मतलब होता है अंग्रेज़ी अदब। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर और डिफ़ाइन इंग्लिश लिटरेचर कि इंग्लिश लिटरेचर क्या है, यानी कि अंग्रेज़ी अदब क्या है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अंग्रेज़ी अदब का असल क्या है, यानी कि अंग्रेज़ी अदब कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी आगाज़ हुआ। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। डिफ़ाइन इंग्लिश लिटरेचर और व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर कि अंग्रेज़ी अदब क्या है। और अंग्रेज़ी अदब के ऊपर अगर ये दो सवाल आते हैं तो आपने इसका जवाब वही लिखना है जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर इज़ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ रिटन वर्क प्रोड्यूस्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जी अंग्रेज़ी अदब मुतालिया और तज्ज़िया है तहरीरी काम का जो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा जाता है। जी आगे इट encompasses a wide range of text including poetry, novel, plays and non-fiction spanning from the Anglo-Saxon period to the present day। इसकी वसी रेंज है जिसमें अदब, नावल और ड्रामा शामिल है और गैर अफसानवी बातें शामिल हैं एंग्लो सैक्सन से अभी तक। लिटरेचर सिंपली रेफर्स टू दी एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ वैल्यूड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। अदब सादा लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता है किसी भी तहरीरी टुकड़े में जो कि अहमियत रखता है फ़न के काम की तरह। इन अ जनरल सेंस इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थाट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। अमूमी तौर पर अदब जहाँ तक इंसानी सोच जा सकती है एहसास और तजर्बे का इजहार है। Hence literature can be regarded as a mirror of society. Literature can display both good and bad aspects of society. Hence literature can be regarded as a mirror of society. Whatever changes the society undergoes, they will be reflected in contemporary literature in one way or other. अदब बयान करती है अच्छे और बुरे पहलू माशरे के, और यहाँ तक कि अदब को माशरे का आईना कहा जा सकता है। जो तब्दीली माशरे में आएगी और ये तब्दीली नज़र आएगी हमअसर माशरे में। लिटरेचर इज़ अ सक्सेसफुल मीडियम टू एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, प्लेयर, प्लेन, लव, हेट, फियर, डिस्गस्ट एंड एंगर। अदब एक कामयाब मीडियम है इंसान के जज्बात के इजहार का, जैसे कि उदासी, खुश होना, रोना, नफ़रत, प्यार, डर और गुस्सा। Such emotions in literature are expressed artistically through language। और ये सब ज़ुबान के ज़रिए बयान किया जाता है खूबसूरत अंदाज में। जी तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है, यानी कि अंग्रेज़ी अदब का आगाज़ कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। द वर्ड लिटरेचर इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटूरा which means learning, writing, grammar। लफ्ज़ अदब लिया गया है लातिनी ज़बान के लफ्ज़ लिचोरा से, जिसका मतलब है सीखना और लिखना, ग्रामर को। दिस वर्ड वॉज फॉर्म फ्रॉम लिटरा विच मीन्स लेटर और करेक्टर। और ये लफ्ज़ लिया गया है लिटरा से जिसका मतलब है किरदार और ख़त। इट वॉज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ रिटन टेक्स्ट। इसको इस्तेमाल किया जाता है तालीम के लिए और अहम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मतन के तौर पर। इन द मिडल एजेस द टर्म लिटरेचर वॉज यूज टू रेफर टू द वर्क ऑफ स्कॉलर्स एंड पोइट्स एंड इट वॉज नॉट until the 18th century that the term began to be used more broadly to refer to all written works। निस सदी में अदब को इस्तेमाल किया जाता था उल्मा और शायरों के काम के लिए, और 18वीं सदी तक इसको इस्तेमाल किया जाता है तमाम तहरीरी काम के लिए। आई होप कि ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है लिटरेचर के ऊपर, और साथ मैंने आपको ये बताया है कि अदब का आगाज़ कैसे हुआ और अदब का मानी क्या है, ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि वो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये सवाल सबसे पहले समझाया कि अंग्रेज़ी अदब क्या है
اور اس کی یہ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی. جیسے جیسے ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی میں آپ کو اور بھی چیزیں انگریزی ادب کی بتاتی جاؤں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا, اور آپ میرے چینل لرن انگلش ندا کو نہ صرف لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ.